हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वेरिएशन के टॉपिक कंपाउंड वेरिएशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने में दिया है 15 चेस्ट ऑफ टी ईच कंटेनिंग 20 kg कॉस्ट ₹350। व्हाट विल बी द प्राइस एट दिस रेट ऑफ 12 चेस्ट ईच कंटेनिंग 25 kg। तो देखिए सामने में ये बताया गया है कि 15 पेटी है चाय की, जिसमें कि हर एक पेटी जो है वो 20 किलो की है, जिसकी कॉस्ट है ₹350। तो वो कह रहे हैं क्या प्राइस होगा 12 चेस्ट का, जिसमें कि हर एक चेस्ट जो है वो 25 kg की है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एरो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं और सबसे ईजीएस्ट वही मेथड रहेगा। तो इसके लिए हम जो हमें मालूम है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या पता है, देखिए जैसे कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो है चेस्ट, दूसरा है वेट जो टी का होगा, और तीसरा है कॉस्ट। तो वेट को हम यहाँ लिखेंगे कि ये kg में है और कॉस्ट लिखेंगे ये रुपीज़ में है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 15 चेस्ट है, यानी कि यहाँ पर 15 पेटी हैं और एक का वेट है 20 kg और उनकी कॉस्ट है ₹350। अब दूसरी तरफ क्या प्राइस होगा। अब देखिए प्राइस के बारे में हमें नहीं पता यहाँ पर, तो हम इसे x मान लेते हैं। और आगे है 12 चेस्ट हैं, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। 12 चेस्ट में हर एक का वेट है 25 kg, तो उसे मैं यहाँ लिखूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो मेथड के अकॉर्डिंग ये जो x है इसकी तरफ हम एरो दिखाएंगे इस तरह से, यानी कि एरो का जो हेड होगा वो x की तरफ रहेगा और टेल जो है यहाँ 350 की तरफ। अब हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि मैं वेट और कॉस्ट में पहले कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो देखिए 20 किलो चाय अगर 350 रुपये की है तो 25 किलो चाय कितने की होगी। तो 25 किलो चाय तो ज़्यादा की होगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर 20 किलो 350 रुपये की है तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है तो रेट भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए इन दोनों में से जो ये बड़ा है उसकी तरफ मुझे एरो का हेड रखना होगा। तो इन दोनों में से बड़ा है 25, तो मैं 25 की तरफ एरो का हेड रखूंगा। मैं चेस्ट में और कॉस्ट में कंपेयर करूंगा। देखिए 15 चेस्ट जो है वो 350 रुपीज़ की आती हैं, तो 12 चेस्ट कितने की आएंगी। तो सिंपल सी बात है वो कम की आएंगी, क्योंकि 15 अगर 350 की आती हैं तो 12 तो कम की आएंगी ना। तो इन दोनों में से जो कम है मैं उसकी तरफ एरो का हेड रखूंगा। तो मैं यहाँ 12 की तरफ रखूंगा, क्योंकि 12 यहाँ कम है 15 और 12 में अगर कंपेयर किया जाए। अब हमें करना क्या है, अब हमें एरो के हेड को देखना है, ठीक है। तो उसको हमें ऊपर रखना है और जो दूसरी क्वांटिटी उसको नीचे रखना है। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एरो का हेड है तो x ऊपर आएगा और 350 नीचे आएगा, इक्वल टू का साइन। अब इधर देखिए एरो का हेड 25 पे है, इक्वल टू डालने के बाद ये दोनों जो है इक्वल टू के बाद लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर 25 पर एरो का हेड है तो 25 ऊपर और 20 नीचे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन। इधर हम देखें तो एरो का हेड 12 पर है तो 12 ऊपर और 15 नीचे। अब हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, यहाँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अब यहाँ पर 5 1 जा 5, फिर यहाँ 5 1 जा 5। तो यहाँ पर कटने के बाद यहाँ रह जाता है x अपॉन में 350 इक्वल टू 1/1। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x होगा और 51 जा 350 होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा x आ जाता है 350 के इक्वल। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ अ मैन ट्रैवल 65 किलोमीटर इन 3 days बाय वॉकिंग 7 1/2 hours अ डे, इन हाउ मेनी डेज विल ही ट्रैवल 156 किलोमीटर बाय वॉकिंग 8 hours अ डे। तो यहाँ पर बताया है कि एक आदमी 3 दिन में 65 किलोमीटर ट्रैवल करता है जब वो एक दिन में 7 1/2 hours चलता है। तो उसे कितने दिन लगेंगे अगर उसे 156 किलोमीटर जो है वो कवर करना है 8 hours चलकर एक दिन में। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों चीज़ें पता है वो मैं लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर पता है तो डिस्टेंस, दूसरा डेज और तीसरा यहाँ टाइम। अब टाइम जो है यहाँ पर आवर्स में है तो यहाँ आवर्स लिख लेंगे, डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में है। अब देखिए डिस्टेंस है 65, तो डेज लग रहे हैं यहाँ पर 3 और एक दिन में चलना पड़ रहा है 7.5। अब यहाँ पर डिस्टेंस कवर करना है 156। अब डेज कितने हैं ये हमें पता ही नहीं है, यहाँ डेज निकाल लें, इसको x मान लेते हैं। और एक दिन में कितना चलना पड़ रहा है 8 hours। अब हम यहाँ पर एरो मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हम x की तरफ एरो का हेड रखेंगे, ये हमने रख दिया। अब देखिए 3 days में 65 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है, तो 156 किलोमीटर का डिस्टेंस कम दिन में करेगा ये ज़्यादा दिन में। तो ऑब्वियस है यहाँ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डेज बढ़ेंगे। तो इन दोनों में जो बड़ा है मैं उसकी तरफ एरो का हेड रखूँगा, यानी कि 156 की तरफ। अब उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डेज और टाइम को। जब एक दिन में 7.5 आवर चलता है वो, तो उसे 3 दिन लगते हैं। अगर वो एक दिन में 8 घंटे चले तो यानी कि इसने टाइम बढ़ा दिया एक दिन में चलने का,
तो डेज ऑब्वियस है कि कम लगेंगे, तो इन दोनों में से जो कम है मैं उसकी तरफ एरो का हेड रख लेता हूँ, यानी कि इन दोनों में से 7.5 कम है। अब हम यहाँ इसको लिख लेते हैं। अब एरो का हेड एक्स पे, तो हम एक्स ऊपर लिखेंगे और 3 नीचे, फिर इक्वल टू का साइन। अब इन दोनों में से कोई भी हम पहले रख सकते हैं, तो जैसे कि मैं इसको रख लेता हूँ कि 156 ऊपर आएगा क्योंकि एरो का हेड है उस पर, और 65 इसके नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7.5 पहले आएगा और उसके बाद नीचे आएगा 8। अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इसको हटा के हमने यहाँ लगा दिया 0। अब यहाँ पर ये 5 से कट हो रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। अब यहाँ पर मैं 2 से कट कर लेता हूँ, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, यहाँ 2 8 जा 16। अब यहाँ 13 से हम 78 को काट सकते हैं, तो 13 1 जा 13, 13 6 जा 78। अब यहाँ और कटिंग हो रही है 2 से, 6 और 8 को हम काट सकते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ पर 3 है, एक ये वाला 3 है, इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो यहाँ 3 3 जा हो जाएगा 9, अपॉन में है 4 और यहाँ पर है x अपॉन 3। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इंटू 4 करेंगे तो 4x और 9 3 जा 27। तो x निकालने के लिए हम करेंगे 27 अपॉन 4। तो मैं यहाँ पर इसको मिक्स फॉर्म में निकालूंगा क्योंकि यहाँ फुल्ली डिविजिबल नहीं है ये। तो यहाँ 4 6 जा 24 और यहाँ पर आएगा 3। तो मिक्स में निकालने के लिए हम 3 को ऊपर लिखेंगे, 4 को नीचे और 6 को बीच में। तो इस तरह से हम लिखेंगे 6 3/4 और ये आएगा डेज में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।